मायूस मन्नत में लौटी खुशियां। चालबाज चीन की नई चाल। दुनिया में फिर बढ़े कोरोना केस। जांच के दायरे में पेगासस। T20 विश्व कप शुरू होने के साथ विवादों के साए में। नमस्कार, मैं हूं सुरभि भटेरा। आप देख रहे हैं वेब दुनिया का साप्ताहिक कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें आप जानेंगे सप्ताह की खास सुर्खियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक। मायूस मन्नत में लौटी खुशियां। अंत भला तो सब भला। आर्यन की रिहाई के बाद शाहरुख खान पर यह कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। क्रूज ड्रग्स मामले में 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अंततः 28 अक्टूबर को बंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और 30 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से छुटकर आर्यन अपने घर पहुंच गए। लंबे समय से मायूस मन्नत में खुशियां लौट आई है। प्रशंसकों ने भी जमकर जश्न मनाया। बेटे को जमानत मिलने के बाद भावुक हुए शाहरुख खान अपने आंसू नहीं रोक पाए। हाईकोर्ट से पहले शाहरुख खान ने आर्यन की जमानत के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन सतीश मानसिंह जैसे वकील भी उन्हें बेल नहीं दिला पाए। दूसरी ओर आर्यन को हिरासत में लेने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बीच जुबानी जंग जारी रही, जहां मलिक ने वानखेड़े की जाति पर सवाल उठाते हुए उन्हें मुस्लिम बताया। अपनी दलील में उन्होंने समीर का निकाहनामा भी पेश किया, लेकिन वानखेड़े ने कहा वे मुस्लिम मां और हिंदू पिता की संतान है, वे जन्म से अब तक हिंदू है। इसी बीच भ्रष्टाचार के आरोप के चलते एनसीबी ने समीर की जांच शुरू कर दी है। अब वानखेड़े पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। वहीं वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर आदि को नोटिस जारी किया है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच चीन ने एक नई चाल चल दी है, जो दोनों देशों के रिश्तों में और दूरियां पैदा कर सकती है। दरअसल जनवरी 2022 से चीन नए लैंड बाउंड्री कानून को लागू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य विवादित क्षेत्रों को अपने आधिकारिक हिस्से के तौर पर दिखाया जा सके। इसके तहत चीन विवादित इलाकों में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर सकता है। इस विवादित कानून के जरिए चीन नदियों का प्रवाह रोक सकता है, वहीं विवादित इलाकों में अपनी सेना भी तैनात कर सकता है। भारत ने चीन के इस करतूत का कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारत का कहना है कि चीन का यह फैसला एक तरफा है। भारत ने कहा कि वह इस हरकत को स्वीकार नहीं करेगा। चीन की भारत समेत 14 देशों के साथ 22,457 किलोमीटर लंबी जमीन से जुड़ी सीमा है, जिसमें मंगोलिया और रूस के बाद चीन की सबसे लंबी सीमा भारत से लगती है। भारत के साथ चीन की 3,488 किलोमीटर सीमा विवाद में है। दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। रूस, चीन समेत यूरोप के देशों में लगातार मामले बढ़ने की खबरें आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यूरोपीय क्षेत्र के 53 देशों में मामले बढ़े हैं और यह चेतावनी भी हो सकती है। यूरोप में कोरोना से होने वाली मौतों की दर में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 7 दिनों में 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रूस में रोज 40,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत में भी 29 अक्टूबर को 805 लोगों की मौत का आंकड़ा डराने वाला है। हालांकि नए केस 14,000 के आसपास ही आ रहे हैं। दिवाली के बाद इन मामलों में और वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन के 7 करोड़ डोज लग चुके हैं। मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में तेजी से लहर बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। कई देशों में मृत्यु की रिपोर्ट भी हो रही है। तो एक ऐसी बीमारी जो इतनी भयानक है और एक ऐसा टीका जो आपको सुरक्षित है, हमने 7 करोड़ आज टीके लगा लिए हैं, कहीं भी कोई गंभीर खतरा किसी को नहीं हुआ है। तो आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि हम अपने प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग करें। पेगासस मामले में विपक्ष के निशाने पर आई सरकार की उस समय और किरकिरी हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए। हर कोई निजता की रक्षा चाहता है, ऐसे में कोर्ट मुग्दर्शन बनकर नहीं बैठ सकता। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि
क्या इसका डाटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मिलता है? उन्होंने कहा कि इसके जरिए देश लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हुई है। पेगासस को इजराइल निगरानी फर्म NSO ने बनाया है और इसका इस्तेमाल आईफोन और एंड्रॉइड फोन में सेंध लगाने के लिए किया जाता है। T20 विश्व कप शुरुआत से ही खेल से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है। भारत पाक मैच के बाद बयानबाजी और ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चर्चा में रहा। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों की नजर थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया ने अपने फैंस को निराश किया और एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान की 10 विकेट से जीत हुई। यह भारत के किसी भी विश्व कपों में पाकिस्तान के खिलाफ पहली हार थी। इस मैच के बाद बयान और विवादों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। मैच में सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए मोहम्मद शमी के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का उपयोग हुआ, जिसके बाद कई पूर्व क्रिकेटर्स उनके समर्थन में आए। पाकिस्तान की ओर से भी उनके नेताओं और खिलाड़ियों की ओर से बेतुकी बयानबाजी शुरू हुई। खासकर पाक के पूर्व गेंदबाज कोच वकार यूनिस ने पाक कीपर रिजवान के बीच मैदान में नमाज अदायगी को शानदार बताया। इसके बाद हुई आलोचना के बाद उन्होंने माफी मांगी। यही नहीं, टूर्नामेंट में शुरू हुए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान भी शुरुआत से सुर्खियों और विवादों में रहा। इस अभियान के लिए जब भारतीय टीम घुटने पर बैठी तो उनकी काफी आलोचना हुई। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने इस अभियान का हिस्सा बनने से इनकार किया तो उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा। खबर संक्षेप में। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक से 46 वर्ष की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने व्यक्त किया शोक। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया गया। फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा हुआ। एप्पल को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और वेब दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट खबरें आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ जल्द होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।